Sir, please unmute and go ahead. बस we have got another speaker ना, भरत जी आ गए बस, और क्या. We don't need lined up speakers. We have instant speakers. Yes, Yogesh, go ahead. You need to unmute yourself. Unmute We yourself. can't hear you, Yogesh. You need to unmute yourself. You need to unmute yourself. अपने सिस्टम में आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हाँ. Yes. ओके ओके. चलो आज वापिस शिव हृदय को ले लेते हैं दोबारा. उसका दूसरा नाम स्वर योग भी कहते हैं, और शास्त्रों के अंदर ऐसा कहा गया है कि शिव जी ने पार्वती जी को ये शास्त्र बताया था. और नॉर्मली हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सवाल जवाब के रूप में है. आप कहीं भी जाओ तो कोई प्रश्न करता है, या तो उसके गुरु हैं, या तो राजा है, या उनके कोई ज्ञानी लोग हैं, वो उत्तर देते हैं प्रश्नों के. तो ये सवाल जवाब के रूप में आया कि भाई कलयुग में प्रजा के लिए ऐसा कौन सा उपाय है कि जो वो सबसे आसानी से कर सकता है और वो अच्छी तरह जिंदा रह सकता है. तो शिव जी ने कहा भी शिव सर्वोदय शास्त्र है, मतलब वो क्या होता है. तो शिव जी ने शुरुआत की भाई. अभी ये इसका रिलेशन योग से नहीं है या प्राणायाम से नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो उसकी यहाँ भी उपयोग होती हैं. तो शुरू हुई बात तो कि भाई लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब हम सांस लेते हैं तो ईड़ा स्वर चलता है, और राइट नोस्ट्रिल से जब सांस लेते हैं तो पिंगला स्वर चलता है. इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक टाइम, या तो कभी भी आप सांस लेते हो ना, तो उस वक्त एक ही नोस्ट्रिल से आपकी सांस चलती है. तो 24 घंटे के अंदर 12 घंटा या तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक पोर्शन है, और सूर्यास्त से सूर्योदय तक एक पोर्शन है. उसके अंदर ये सांसें चलती रहती है. अभी समझो कि हमारी सांस अभी ईड़ा चल रही है, तो करीब वो घंटा 1.5 घंटा तक चलेगी. आदमी या औरत की जिसकी जो तासीर है उसके हिसाब से चलती रहेगी. तो ये ईड़ा और पिंगला, चाइनीज में उसको यीन एंड यांग बोलते हैं. और उसकी अगर हम और व्याख्या करें तो लेफ्ट नोस्ट्रिल वाली जो सांस है वो स्मूथ वर्क, कुछ काम ऐसा करना है कि जहाँ नॉर्मल काम करना है या रोजंदारी के या कुछ अच्छे एक दूसरे से मिलना जुलना है, वैसे काम कर रहे हैं. और वो जो पिंगला सांस है उसके अंदर जो कार्य करने हैं वो हमें अटैकिंग, फाइटिंग, या किसी से कोर्ट में केस लड़ते हैं तो उस टाइम पे आपकी पिंगला सांस चलती है तो आपको फायदा हो. अभी उसको पहचाने कैसे, तो हम सब लोग देखें कि हम ऐसा हाथ रख के हमारी सांसें छोड़े, तो आप सबको मालूम पड़ेगा कि भाई कौन सी सांस चल रही है, लेफ्ट से चल रही है या राइट से चल रही है. सबको अनम्यूट कर दिए सर जी, तो सब जवाब देंगे कि हाँ मेरी ये चल रही है वो चल रही है. मेरी लेफ्ट चल रही है. अच्छा, मतलब ईड़ा चल रही. राइट. मेरी भी लेफ्ट चल रही है. मैं नॉर्मली हर मॉर्निंग में जब उठता हूँ हाँ. तो देखता हूँ कि मेरी सांस कौन सी नाक से चल रही है, उसके हिसाब से उसका पहला पैर नीचे रखता हूँ. अगर दाईं नाक से सांस चल रही है तो पहले बायां पैर नीचे रखता हूँ, और उसके बाद में धीरे से राइट पैर नीचे रखता हूँ. तो डेली मैं पहले सुबह मॉर्निंग में उठ के चेक करता हूँ कि कौन सी सांस मेरी चल रही है, उसके हिसाब से फिर मैं मेरा पैर नीचे रखता हूँ.
हाँ तो भरत जी, बस उतना ही उपयोग करते हैं आप सांस का, कि और भी कुछ करते हैं आगे? नहीं, बस इतना ही, बस ये करता हूँ। उसके अलावा और फिर सांस के ऊपर ध्यान नहीं देता, कौन सी नाक से कौन सी सांस चल रही है करके। हम साथ में मिलके सब लोग बहुत आगे जाएंगे इससे। क्या बात है। अभी जो भरत जी ने बताया ना कि आपकी जो सांस चल रही है, आप सवेरे उठो, बेड में बैठते हो, तो मैं तो करता हूँ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्य तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा करके फिर आपको 3 बार सांस छोड़नी है नाक से हथेली के अंदर, जो भी हाथ है वो, और उसको 3 बार चुभना है और पूरे मुंह पे फिरा देना है। वो एनर्जी को पूरे मुंह पे फिरा देना है। को आपकी एनर्जी की शुरुआत आपके मुंह के ऊपर से शुरुआत हो गई, क्योंकि अवर मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन, हमारी एनर्जी का कंजम्पशन एज वेल एज एब्सॉर्प्शन हेड से होता है। जो भी एक्सटर्नल एनर्जी या जो भी है ना, जो भी वो सब का वहां से होता है। अभी ये भरत जी ने बताया कि मैं सवेरे उठ के जो सांस चलती है वो पैर पहला जमीन पे रखता हूँ, अच्छी बात है। अभी मैं उसको आगे लेके जाता हूँ। आप स्नान करते हैं, ये इन बिटवीन आ गया, लेकिन हमारे कल्चर के अंदर, हिंदू कल्चर के अंदर, स्नान करने के बाद में पूजा करने का बात क्यों करते हैं हमेशा? क्योंकि स्नान करने के बाद में पहले पूजा करवा, उसके पीछे भी साइंस है। ये जो है ना शिव सर्वोदय या स्वर विज्ञान, वो पूरा साइंस है, पूरा साइंस है। यू हैव टू फ्लो विद द एनर्जी। एक ही सेंटेंस में बताऊं तो आपको एनर्जी के फ्लो के साथ में रहना है, उसका पूरा एक ही सेंटेंस के अंदर। तो ये मैं नहाने के बाद में पूजा करने की बात बता रहा था। क्या होता है कि जब लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस चल रही है और राइट नोस्ट्रिल से सांस चालू होती है, तो उस वक्त यहाँ से यहाँ जो चालू होते हैं, इन बिटवीन कुछ समय के लिए दोनों नथुनों से हमारी सांस चलती है। उस वक्त हमारी दोनों नथुनों से सांस चलती है। तो शिव सर्वोदय के अंदर जो मैंने बताया ना कि जब ईड़ा नाड़ी चलती है तो ये काम करना है, और पिंगला नाड़ी चढ़ती है तो हार्ड वर्क, क्रिएटिव वर्क करना है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो चलती है उसे बोला जाता है सुषुम्ना। जब दोनों नोस्ट्रिल से सांस चलती है तो उसे सुषुम्ना कहा जाता है। वो जब सांस चलती है उस वक्त आप कोई भी आदि भौतिक काम किया, उसका फल आपको नहीं मिलता है। सबको अनुभव आया होगा कि कभी ना कभी आपका पूरा दिन का शेड्यूल टाइट होगा, पूरा फिक्स होगा, सब हो गया, और आप सवेरे गए और आपका एक काम नहीं आया, आपका पूरा दिन कुछ काम नहीं। सबको ये अनुभव आया होगा कभी ना कभी तो। यस सर। वैसा भी अनुभव आया होगा कि जिसको आप आधी रात को फोन करो या कभी भी फोन करो, वो फोन पिकअप करेगा, वो फोन नहीं उठाएगा। आप उस वक्त आपका कोई काम नहीं होगा, आपने जो भी किया, आप जिसको भी फोन किया, आप कुछ करने को गए, किसी को मिलने को गए, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। इसके लिए आप तो भाई सुषुम्ना नाड़ी में हो तो आपको पता ही नहीं है कि सो तो सुषुम्ना नाड़ी तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है, जो ट्रांजिशन जो रहता है हाँ, वो लेफ्ट तो टू शॉर्ट राइट में। ड्यूरेशन के लिए। हाँ, तो उसका लेकिन इम्पैक्ट इतना लॉन्ग टर्म आता है। नहीं, हाँ, क्योंकि वो उस वक्त आपने काम किया तो वो हो जाएगा ना वही। लेकिन इसीलिए एक जमाने में हम नगरजन नहीं थे, हमारे सब पूर्वज गांव में रहते थे, तो हमारे घर में बाथरूम नहीं थे नहाने के लिए। हम लोग कुएं पे नहाते थे या नदी तालाब में नहाने को जाते थे और डुबकी लगाते थे। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि मैं नगरजन हूं, लेकिन मैं डेली शावर से स्नान करता हूं, तो इनवेरिएबली 10 में से 9 बार मेरी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है। तो मैं ना के मैं भी कुछ
पूजा पाठ करता हूँ, जप करता हूँ, या पढ़ते हैं, कुछ करते हैं वो। क्योंकि उस वक्त आपको कोई भी काम करोगे तो उसका फल नहीं मिलता है। आपका वो समय भी वेस्ट जाएगा और आपका काम भी वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने क्या बोला है, नहा धो के पहले भाई पहले पूजा करो। अभी वो किस किस को बताने जाएंगे कि भाई ये सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है, आप जो भी काम करते हो उसका फल आपको नहीं मिलता है, आपको रुक जाना चाहिए। अभी ये बात को आगे लेके जावे हम लोग। हमने नहा तो लिया, अभी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, लेकिन कोई कोई के घर में कोई अपना कोई पूजा के लिए अलग धोती रखी रहती है, कोई पहनते हैं, कोई पूजा की अलग साड़ी। लेकिन जब बाहर जाना होता है तो हम घर के कपड़े बदल के बाहर जाते हैं, घर के कपड़े पहन के नहीं जाते हैं। तो उस तो क्या करना है आपको, आपकी जो सांस चल रही है उसकी बाह में पहले हाथ डालो। आप पेंट डालते हो तो आप पेंट में वो पहला पाँव डालो। भरत जी जरा ध्यान से सुनिएगा। यस सर, यस। या तो आप सलवार पहनते हो या कमीज पहनते हो तो वैसे आप करो। आप उसका जितना उपयोग कर सके उतना आइडिया लगा के सोच के उसका उपयोग करो। आपकी जो सांस चलती है उस साइड का हाथ का ज्यादा उपयोग करो उस समय। अभी तो सबको घर के बाहर तो जाना ही पड़ेगा काम के लिए, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो जो अभी भरत जी ने बताया वही प्रिंसिपल वहां उपयोग में आता है कि भाई आपकी जो सांस चल रही है वो पाँव पहले बाहर रखो। आपका कोई काम फेल नहीं होगा, आपका वो पूरा दिन का काम जो भी है आप पूरा होकर के आओ। अभी इसमें कौन से पैसे लगने वाले हैं और टाइम भी लगने वाला है। यू हैव टू फ्लो विद द एनर्जी। जैसे कि आप कार में जा रहे हो, कार में से उतर रहे हो या रिक्शा में से उतर रहे हो या ट्रेन में से उतर रहे हो या और कोई व्हीकल से उतर रहे हो, कौन सी सांस चालू है वो पाँव पहला रखो। जो सांस चालू है वो पाँव पहला रखो अंदर। मतलब आपकी लाइफ के अंदर वो इनबिल्ट थिंग हो जानी चाहिए पूरी की पूरी, कि आपको फौरन इवन हाथ लगाए बिना आप जब देखो ना तभी आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मेरी यह सांस चल रही है। तो इसका ये बहुत सारे फायदे हैं। अभी शायद बीना को याद होगा कि नहीं वो पता नहीं। जब आप किसी से मिलने जाते हो, इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो आपकी जो सांस चल रही है वो उसको फेसिंग करके आप बैठो। ऐसा नहीं कि उसको ऐसा नहीं लगे कि अभी आप सामने सामने बैठे हो तो, लेकिन ऐसा थोड़ा सा टर्न मार के उनकी तरफ करके बैठो ऐसे। अगर मेरी ये सांस चल रही है, अगर मेरी ये सांस चल रही है राइट की, तो मैं ऐसे बैठो। और कभी भी किसी को भी मिलने जाओ तो टेबल के बिल्कुल उसके ऑपोजिट मत बैठो, जरा सा राइट या लेफ्ट में बैठो। भले छोटी जगह होगी तो भी, तो आपको वो मोमेंट के लिए जगह मिल जाएगी कि आप कौन सी सांस चल रही है उसकी तरफ करने को मिल जाएगी। अभी इसका फायदा मैंने कैसे उठाया मैं बताता हूँ आपको। एनएलपी और उसका सबका लेके फायदा मैंने, ये हमारे एक पुराना घर था, एक चॉल सिस्टम में बम्बई में, एक 10 बाय 12 की खोली थी। तो बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में गया और अ, मेरी छोटी बहन वहां रहती थी तो वो रहना नहीं चाहती थी। तो हमने बोला चलो बिल्डर को भेज देते हैं। तो बिल्डर के पास गए हो तो मैं तो लेता नहीं है, अब क्या करेंगे। फिर एनएलपी का उपयोग करके उसके सेक्रेटरी के जांच में मिलना चालू किया मैं। फिर जो एनएलपी के जितने भी हथियार है अपने पास में यूज कर दिए, लेकिन साथ साथ में
उसके ऑफिस में जब पाँव रखे अंदर, तब भी अपनी जो सांस चल रही है वो पाँव पहले रखो। उसके सामने वो फेस करके बैठने लगा मैं। फिर उसके सेक्रेटरी से जा 1-1.5 महीना कंटिन्यूस मैं उसके पीछे रहा। डेली नहीं गया, लेकिन 2-4 दिन में जाता था। अरे यहाँ से निकला था करके मिलने आ गया आपको, उसके सेक्रेटरी को, क्योंकि बिल्डर तो मिलता ही नहीं डायरेक्ट कोई। फिर डायरेक्ट मीटिंग हुई, वहां भी यही प्रिंसिपल यूज किया मैंने, यही प्रिंसिपल। बिल्डर के सामने बैठे, 3 मीटिंग के अंदर फैसला हो गया, और it was to the tune of lakhs of rupees I received the payment from him. Not only that, उन्होंने पूरा पेमेंट किया क्लियर। नहीं तो आप मुझे कोई भी बिल्डर बताओ जो सामने बैठे वाले आदमी को कभी भी पैसा देता है? कभी नहीं देता है। 100 रुपया निकलता होगा तो 50 देगा, पूरा का पूरा पैसा तो कभी नहीं देता कोई भी बिल्डर। ये हमारा लाइफ का पर्सनल बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये बात तो अलग हो गई। तो ये सांसों की यूज, अभी समझो ईडा सांस को ठंडी सांस बोलते हैं, और चंद्र पिंगला नाड़ी, सांस को गर्म सांस। सूर्य हाँ नाड़ी। हाँ, मतलब ठंडी सांस बोलते हैं और ये गर्म सांस है, या चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो समझो कि आपको कहीं जाना है किसी से मिलने, और आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो आपको बदली करना है, आपको टाइम नहीं है, तो क्या करना है? आपको जो नाड़ी चलानी है उसके ऑपोजिट ऐसे हाथ दबा के रखो। अभी आप सब लोग एक्सपेरिमेंट करो कि आपकी जो नाड़ी चल रही है ना, वहां ये हाथ लगाओ, ऑटोमेटिकली आपकी ऑपोजिट नाड़ी चालू हो जाएगी। 2 मिनट के लिए रखो ऐसे करके सब लोग। हम लोग बातें करते रहेंगे, लेकिन 2 मिनट के बाद में सब चेक करना कि भाई क्या हो गया, ऐसा ऐसे ऐसे ही सिर्फ। तो आपको सांस बदली करनी है तो भी हो सकती है। समझो आपको अचानक ठंडी लगने लगी है, गर्म होना है, लेफ्ट वाले बगल के अंदर हाथ डाल के ऐसे दबा दो, आपकी ये सांस चालू हो जाएगी, आपको आपकी बॉडी गर्म होना चालू हो जाएगा। अब तो गर्मी लगती है, यहाँ हाथ लगाओ, और दूसरे तरीके भी हैं उसके। मतलब जो सांस चालू करनी है उसके ऑपोजिट करवट पे आप लेट जाओ, करवट के ऊपर लेटना है। मतलब इस तरफ फेफड़ों के ऊपर दबाव आया तो ये फेफड़ा एक्टिव ज्यादा हो जाएगा। फेफड़े तो दोनों काम करते हैं, लेकिन जो दबा हुआ फेफड़ा है उसमें कम सांस जाती है, जो खुला फेफड़ा है उसमें ज्यादा सांस जाती है। तो उस प्रकार की उस साइड की जो ब्रीथिंग चालू हो जाती है। और वो हाथ कहाँ पे रखना? अगर मुझे राइट साइड में ये करना है तो मेरा हाथ राइट साइड के अभी बगल में जाना चाहिए ना? अभी आपकी कौन सी सांस चालू है? मेरी भी लेफ्ट चालू है, मुझे राइट पे जाना है, तो मेरा जो हाँ, लेफ्ट तो हैंड है मुझे राइट लेफ्ट के बगल में लेफ्ट लाना लेफ्ट में पड़ेगा। रखो, आप लेफ्ट में दबा हुआ, नहीं, लेफ्ट में ऐसे लेफ्ट में दबाओ, दबाना है, राइट में दबाना है? लेफ्ट में लेफ्ट जो में सांस दबाना है। चल रही है उससे उल्टा जाना है ना आपको। हाँ हाँ। हाँ, तो जो सांस चल रही है वहां दबाना है आपको। अच्छा, मैं ट्राई तो किया पर उससे हुआ नहीं, तो इसलिए मैं वापस दोबारा। अरे करो, लेकिन ये नेस कॉफी नहीं है ना सर। हाँ। इंस्टेंट कॉफी नहीं है सर जी ये। तो आप 1-2 बार कोशिश करोगे तो हो जाएगा फिर धीरे धीरे। तो ये भी चीजें बहुत होती हैं। और इसी के अंदर वापिस हर एक सांस के अंदर 5 एलिमेंट की सांसें चलती है। जैसे हमारे 5 एलिमेंट है ना, अ, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश तत्व। वो इतने से नथुने के अंदर 5 प्रकार की सांसें चलती है हमारे। और उस सांसों को अगर आप पहचान जाओ तो उसके भी अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अग्नि है, तो अग्नि तो पूरा जला देता है। तो अग्नि तत्व की सांस चलती होगी उस टाइम पे, भले आपने पांव बाहर रखा हो,
तो भी शायद आपको काम नहीं होगा। जल तत्व जीवन के लिए बहुत जरूरी है और पृथ्वी तत्व, ये दोनों चीज के बिना जीवन असंभव है। क्योंकि हम लोग पानी के जरिए भी प्राण ग्रहण करते हैं और पृथ्वी के जरिए भी। पृथ्वी के जरिए का मतलब क्या है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसके जरिए भी हम लोग प्राण ग्रहण करते हैं। वी आर एब्सॉर्बिंग प्राण, प्राणी की एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं और हवा के जरिए भी करते हैं। लेकिन खाने के जरिए वो प्राण बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें 2 समय खाना खाना ही पड़ता है। कोई पानी के जरिए जिंदा हुआ और जिंदगी निकाल दी, ऐसा कोई अभी तक तो कोई पता नहीं चला है। सांसों के जरिए आप श्वास का नियमन कर सकते हो, प्राणायाम अलग बात हो गई, लेकिन आपको सांस लेना ही पड़ता है। क्योंकि हम मनुष्य का शरीर जो है और प्राणियों के जो शरीर है वो पंच महाभूत से बने हैं। मतलब जो भी ये पंच तत्व है उसके मेटर रूप जो है वो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, वो सब मेटर रूप की जो हम पहचान सकते हैं उसको। क्योंकि ये जो तत्व है पंच तत्व, वो तो बहुत बारीक सूक्ष्म है, हम उसको तो देख भी नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन हर एक लेवल पे डेवलप होके होके वो, तो ऐसे भी वो अग्नि तत्व में सांस चलती है तो रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर पृथ्वी तत्व में चलती है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, जल तत्व में मिलती है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको, और हो सकता है आपकी जरूरत से ज्यादा मिल जाए कभी। पर वो अग्नि तत्व से जल तत्व में कैसे जा सकते हैं? वो आपके कंट्रोल में नहीं है। समझो कि आपकी एक सांस घंटा या 1.5 घंटा चलती है, 60 मिनट या 1.5 घंटा इन बिटवीन, मतलब सबका अलग अलग होता है टाइम। लेकिन उसके अंदर वो पांचों तत्वों का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो 1 घंटे के अंदर। और आपने ये भी महसूस किया होगा कभी कभी कि कभी कभी आप सांस छोड़ते हो तो बहुत ही थोड़ी निकलती है, मतलब कि आप ऐसे देखोगे तो कहाँ तक बाहर जाती है वो देखो आप। अभी मेरी सांस यहाँ तक पहुंचती है, मतलब करीब इतनी है, मतलब करीब 4 या 8 अंगुल ऐसे देखे तो ऐसे 4 और 8 अंगुल। तो उसका माप हमारे शास्त्रों में अंगुलों में दिया गया है कि एक सांस चलती है, कोई 4 अंगुल चलती है, कोई 8 अंगुल चलती है, कोई 12 चलती है, कोई 16 चलती है, कोई 20 चलती है। तो उससे उसका बाइफरकेशन होता है, तो उसका रिजल्ट भी आपको अलग 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 मिलते हैं। कि मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं? 4 से 8 उंगली करनी है, 8 से 12 करनी है तो? वो तो आप रेगुलरली करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भी ये, फिर आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि वो सांस कहाँ से निकली थे। ये नोस्ट्रिल के ये कोने से निकलते हैं, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, सेंटर में से निकलती है, कहाँ से निकलती है। हमेशा हमारी जो सांस छूटती है नाक से वो पूरे नथुने से नहीं छूटती है, कोई भी एक कोने से निकलती है या कोई भी एक जगह से निकलती है। हमेशा पूरी के पूरी नाक नहीं छूटती है, अनलेस कि हमने हेवी कोई एक्सरसाइज कर दी या दौड़ते हैं या भागते हैं, उस वक्त दोनों नथुनों में जोरों में सांस चलती है। बाकी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपकी सांस थोड़े से एरिया में से ही निकलती है। आप ऐसे उंगली को यहाँ लगाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से कोने से ज्यादा सांस निकलती है, आपको वो भी मालूम पड़ेगा यहाँ उंगली लगाओगे नाक के नीचे। तो ये सब काफी डिटेल की बातें हैं। तो आ, ये है भाई हमारे शिव सर्वोदय वाली, इन शॉर्ट में मैंने बात कर दी सब। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, और कुछ जानने के लिए। प्रैक्टिस करना है। हाँ तो हाँ, ये प्रैक्टिस राइट राइट से लेफ्ट पे तो मेरा आ गया, आई जस्ट प्रैक्टिस्ड आ इट गया ना। एंड इट एक्चुअली वर्कड। हाँ तो राइट तो नाउ आ जाएगा।
हाँ सर्विंग। लेकिन गर्म सांस और ठंडा सांस हम कब लें? उस मतलब कुछ पर्टिकुलर हाँ, वही सिचुएशन से। मैंने बताया कि समझो किसी के साथ में कोई मीटिंग है, मीटिंग में अगर आपको लगता है कि ये आदमी जरा टेढ़ा मेढ़ा है या उससे जरा डिफिकल्ट है, उससे काम करना डिफिकल्ट है, तो जरा गर्म सांस चले तो उसके साथ में उससे आर्ग्यू करके नहीं निकल पाओगे आप कभी भी। किसी से कुछ भी लेना है तो आर्ग्यूमेंट करके आप कभी नहीं ले पाओगे। तो उसके निकालने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि गर्म, आप ठंडे सांस में भी गर्म नहीं हो सकते हो। आपकी ठंडी सांस ईड़ा चालू है, उस वक्त भी आप गर्म होके एक्टिंग कर सकते हो। ऐसा अग्नि तत्व चालू है उसमें तो, और नहीं भी है तो, क्योंकि हमारे सब लोग जो है दे आर द मास्टर ऑफ द वर्ड्स। हमारे साथ जितने भी आज सुन रहे हैं वो सब मास्टर ऑफ द वर्ड। उनको मालूम है कब कैसा यूज करना है, शब्दों का उपयोग सबको मालूम है। और समझो सामने वाला का भी वो, हमारे भी उसमें भी है ना, एनएलपी में भी मैचिंग द ब्रेथ, Absolutely. एनएलपी में है ना मैचिंग द ब्रेथ। वो बिल्डिंग के लिए है। हाँ, एनएलपी में आता ही है मैचिंग द ब्रेथ। इसीलिए तो आता है, क्योंकि बिकॉज आप उसको उसके साथ में अपना फ्लो मैच करते हो, और देन यू ब्रिंग हिम टू योर प्ले। तो अभी मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से चल रही है तो मैं ऐसे बैठूं ना आपकी तरफ, that will give you better options. Is it so? नहीं, you absorb more and your repo become much easier and more better, Okay. जिसी के सामने आप बैठे हो। Got that. Your repo फिजिकली becomes आप easier। बैठोगे 1-to-1 तब की बात है, ऑन स्क्रीन दैट वोंट अफेक्ट आई सपोज। वो ठीक है ना, लेकिन व्हाट इज रॉन्ग इन ट्राइंग? नहीं वो तो बराबर है, पर मतलब हाँ मोर इफेक्ट विल बी इन 1-to-1 फिजिकल हाँ मीट, हाँ। because there you are in physical contact with that person, your energy is transferred to their हाँ। energy. वो तो आप कभी भी, वो तो बैठे भी नहीं अपने दोस्तों के साथ में भी बात करते हैं, तभी भी आप यूज करके देखो ना उसको। ये थोड़ा जरूरी है कि हम किसी को मिलने जावे बिजनेस के लिए, या कोई डिस्कशन करने या कोई नेगोशिएशन के लिए, तभी यूज करने का। व्हाई नॉट टू यूज इन डे टू डे लाइफ फॉर एवरीबॉडी, एवरी टाइम सबके साथ में बात करते हैं, तभी यूज करने में क्या वांदा क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? Brilliant. वैसे कर सकते हो ना आप। ऐसा तो कहीं कुछ Yes, लिखा sir. नहीं है कि ऐसे ही इसके लिए ही है, विदाउट सिलेबस आपको कुछ काम नहीं करना है। ऐसा ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें कि ये सिलेबस के बाहर है ये क्वेश्चन। Actually, देखा जाए तो ये सारे एंकर्स भी हैं। These are all anchors that, yeah, these are all anchors that I can trigger. मतलब अगर एक बार उस एंकर पे हमने सेट कर लिया, so साइंस अपनी जगह पे काम कर रहा है, but we can also apply NLP and consider these all as anchors. यू कैन हैव, अभी पिनाकी आपने जैसा बोला ऐसा, यू कैन हैव मल्टीपल एंकर्स जो आपको मालूम भी नहीं है मेट द एंकर्स, ऐसे ही एंकर बन जाते हो अपने आप ही। एनएलपी में तो हम लोग सोच के एंकर बनाते हैं ना, हाँ, इसको भी हम ये तो बना अपने सकते आप ही। हैं यार, कि हाँ हमें इसको भी हम बना सकते हैं, मतलब इसके बारे में हम सोच ही हाँ रहे हैं। द हाँ पॉइंट इज के इसको अगर हम तरीके से बना लिया तो इट विल बी ऑटोमेटिक, बिकॉज सी वी आर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ एंकर्स हाँ। एनीवे, जो हमें पता, because that हाँ we have आप already एन, created. हम धीरे 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 बनाए हैं। So हाँ how about creating these conscious anchors and actually leveraging them? तो हमें से भी डबल बेनिफिट मिल सकता है। एक जो साइंटिफिक बेनिफिट है, दूसरा इमोशनल बेनिफिट। इमोशनल बेनिफिट इज ट्रिमेंडस। I could observe it right now, क्योंकि अभी मेरे राइट साइड में चल रहा था, मैं स्क्रीन पे एकदम सीधा बैठा हुआ था, तो आई एक्चुअली प्रैक्टिस राइट, पुट डिड दिस, वो लेफ्ट में ट्रांसफर हो गया, लेफ्ट में ट्रांसफर हो गया। जब लेफ्ट में ट्रांसफर होता, आई वाज ऑब्जर्विंग देयर इज अ ब्लॉकेज हियर, दैट्स व्हाई इट टुक सम टाइम, नाउ द ब्लॉक हैज वैनिश्ड।
जब वो ब्लॉक वैनिश हो गया तो मैंने इंटेंशनली मैं थोड़ा सा राइट टर्न करके बैठा. And हाँ I could also observe that some kind of additional confidence is coming when I'm talking to you. In fact, I think you can also notice कि मेरा बोलने का voice में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया. हाँ Because I'm राइट especially में राइट साइड से जब नोस्ट्रिल चलता है यू गेट ए कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ व्हाटएवर यू आर टेकिंग टॉकिंग और व्हाटएवर वर्ड्स you are using you use it confidently you put one your more thing thing which I'm confidently absolutely one more thing which I'm observing is that normally when I speak, बीच बीच में आ करता रहता हूँ. I'm not doing it right now. Now I'm observing that for last few minutes or maybe seconds that I'm talking, I am not using any words which are not a part of the dictionary or part of the language. वो मेरे मुंह से निकल ही रहा है. I'm taking a pause, but I'm not using etc. So I'm noticing that there is a big shift there. It's there. Voice में clarity भी थोड़ा आ गया. I don't know because it is of this or not, but at least I'm feeling that way. That I'm feeling like okay, I can speak. It's making some difference. Thank you so much. हाँ क्योंकि ये नहीं इट इज ए वो क्या है कि एज यू हैव एडेड जस्ट नाउ कि भाई माय tone has changed and my talk has changed. I mean, your confidence has changed. You have got all the confidence, but हमारे में कहावत है कि वो घोड़े की रेस रहती है ना तो हमारे में गांव में दशहरे के दिन घोड़े की रेस रहती है. अभी दशहरे के दिन ही घोड़ा नहीं दौड़ेगा तो फायदा क्या होगा. तो Very हमें तो true. राइट नोस्ट्रिल से घोड़ा दौड़ाना है हमारा उसी दिन. वही मोमेंट है अपने पास में तो. I'll practice it and let me see what happens. Like as I हाँ always say, then like, being at least consciously aware and staying conscious. you is a new thing, something new thing for everybody. So Absolutely. आपका experience whenever you get some experience after that share it with all of us. So everyone will get the benefit out of that. Very true. Very true. हाँ Thank you. Yes, Pinal, are you there? आप आ चुकी हो? थैंक यू योगेश जी, थैंक यू वेरी मच. Yes, आपने sir. बहुत अच्छा किया. मजा आ गया. thanks मजा आ everyone. गया. Thanks everyone. अच्छा हुआ बिनल देर से आई. Otherwise ये हम मिस कर जाते. Thank you, हाँ. Yogesh sir. It's a nice information for me also. The thing is શું we are ખબર recording. મજામાં? Actually, we give a. મજામાં સર, મજામાં. तो हमें બીનલ दोबारा મજામાં? એકદમ મજામાં. કેમ છો તમે? બસ 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 જલસા કરે જયંતીલાલ. સરસ સરસ. Pinaki sir, give me 2 minutes. Huh? Yeah, no problem. time Rajeshwari से लो. She is the host. So, hi everyone. Beenal this side and coming after a long time. कब से आना था but some way or the another कुछ ना कुछ आ रहा था. And I remember Pinaki sir's words, अब नहीं तो कब. And शुरुआत कर दो. So I was like, okay, चलो. I was stuck in traffic. मैंने राजेश्वरी जी को भी बोला कि नहीं होगा शायद possible. But see how things are. So back with a bang. So good to see all of you over here. I feel like मैं पुराने अपने community में आ गई हूँ where all the best peoples are with me right now. Even अच्छा बोलूं बुरा बोलूं whatever वो feedback जो मिलता है ना it is taking me to the next level. So I thank you all for being there for me. So yes, today I will talk about a book which is related to mental health. Mental health भी नहीं कुछ क्वेश्चंस आते हैं अपने दिमाग में एंड एवरीबॉडी लाइफ इज नॉट अ सिंपल रेस. इट्स अ मिक्स ऑफ सीधी लाइन नहीं होती है. सीधी लाइन आती है तो मर जाता है आदमी. तो इट इज अ मिक्स ऑफ अपर एंड डाउनर साइड ऑफ आवर लाइफ. सो वी क्वेश्चन ऑलवेज why do such things happen to me? Why do I only have to suffer every time? Every time I'm trying to chase a deal, but it happens at the end time someone else is doing that. Why should I suffer when I'm not at fault? What is happening to me? Why it is happening to me? So it's a deep, in-depth book
called as a jailer, and this jailer has transformed many lives across. I will share a video as well, not now, but in the group, how this has transformed the lives of the people by understanding what is it and how we can change it just by the perception. So today, I'll discuss two chapters from this book, and this book is written by our Acharya Maharaj. Doesn't matter who has written, but just the essence of it, it will take you to the next level. So before starting, I there was a conversation between a saint and an audience who desire happiness. Audience is like everyone, poor, rich, everybody desires happiness. So who desire unhappiness and when? So no one desires unhappiness, right? So why it is that only few people of the audience are product with the best quality? Well, what it is? Why there is a difference? And why some people are very happy, irrelevant of whatever happens, and some people, irrelevant of every good thing is given to them, still they choose to be unhappy. So what is the reason for the unhappiness? Why we are getting stuck without any crime, without any punishment? And what is it? So all these things, Sahib Ji, Malawar Maharaj Sahib, he has written this book. And yeah, we always say, why good things happen to me? So everybody will say, yeah, there will be a good deeds available in our past. Maybe that's the reason the good things are happening to me. Or else, maybe there will be a possibility that whatever bad things are happening, still I'm choosing to see that good, whatever it is. In one example, I will tell you, we have a 24 Tirthankars in our life, malab in our Jainism. So in that, you might have listened about Lord Mahavir, right? So Lord Mahavir, at his time, he was traveling to jungle and he was doing a meditation. In that meditation zone, one person came and he asked him. He called him multiple times, but he was a Mahavir, Lord Mahavir, and he was in a meditative zone. So he didn't want to revert or anything. So what did this person do? He just put one एक खिला रहता है. So he pierced that in his ears from one side, and he did, and वो दूसरे side से उसने निकाला. So this was happened to Mahavir. If a person like Mahavir or any noble person, कोई अगर आके किसी को मारता है, तो simple हम उसको भगा देते हैं. But he didn't do anything. In fact, he smiled and took that. ठीक है, this is my karma. I will take it, whatever it is, and I'll take it. Not a problem. I'll take it. Whatever God gives me, it's the best thing. Why did he choose to do that? He is God. He can obviously. It's a person. He can. वो भगा सकते थे. नहीं किया उन्होंने. What can be the reason? Question is, after all these things, everybody was like, उन्होंने ऐसा किया क्यों? और इन्होंने इतना पुण्य किया है, तो उनको इतनी खराब सजा मिली क्यों? Now, here comes the answer where everybody was seeking from our Jainism and everything. One time he got a birth as a in last over a decades below, he got a he got a birth as a youth, and in a youth वो एक महाराज किंग का बच्चा था वो, ठीक है? तो he was a prince, he was upcoming prince, and he has got all the luxuries, everything. So at the time, whenever he wants to sleep now, what he was doing, he was telling the people from their region to come and play some songs so that he can sleep nicely. So what happened? He instructed his person as well. Whenever I get to sleep, you tell this person that now he don't have to play that music. After some time, that person who was in charge of it, what he did, he loved the music and he said, "Nahi, bajate jate. I really love to hear this." So it went on in a similar way in our life. When we choose to watch a reel, it goes on for a minute, for 10 minutes, for 20 minutes,
and that never ends. We choose to complete Netflix ka 1 series, 2 series, like that, and time whenever it goes, we don't realize. So same happened with this person. He didn't realize, and when Lord Mahavira at the time of a king, like he was a king that time, prince. He was not a king, but prince of a king. So when he woke up, he saw that the music is still on, and it was told that to close it because kitni der bajayenge na koi. And he came to know that the person who was in charge to tell them to close it, just because he wanted to hear it, he told them. So what he did, वो बंदे को उसने गरम गरम लीड सीधे उसके कान में डाला. He was not able to listen that, and उनको ये सजा मिला that एक कान में खिला गया and दूसरे कान में निकाला. And see how the karma teaches a lesson in a big way. No one is ever betrayed on this. So I hope I'm able to explain this story. Point. Come to the next point, that is what is jailer and how this is derived. So now a question I will ask to everyone: why a person goes in a jail? Can anyone tell? Yeah, so normally when you commit a crime and you get caught, so as a part of the legal system, Okay. they imprison you. So can I make sure that if anybody is committing crime, then only a person is going to jail? Is it? Or if I'm the jailer or I'm a person who is serving there, then even also I can be in the jail. Okay, Yes, okay. yes. That's a nice catch. Right. That's a nice catch. Good. So, a criminal, a person, yeah, Ankita, you are saying something. Yes, even innocent people may be convicted. Okay, yes. Now, whosoever a people is in jail, they are asking to jailer. Now, this is very interesting to understand. He says that I have committed a crime. I am in the jail. You are continuously beating me. You are continuously annoying me. You are making me do the things. मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे ये सजा क्यों दे रहे? मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा. Now, the jailer, whosoever it is, a jailer. Now you tell me, was he doing right thing or a wrong thing? Certainly not. Okay. Was he right or a wrong? Matlab, he was doing, yeah, he is true that he is not a criminal, whatever the person is. He is not, मतलब उनको कुछ बिगाड़ा नहीं है वो जेलर में. फिर भी वो उसे मारता रहा है. फिर भी वो सारे कोर्स कराता है. क्यों करा रहा है? उसको क्यों करा रहा है? Why is he right? See, वो अपना काम कर रहा है. if the Yeah. person is already convicted of whatever crime he has done, then after that he doesn't deserve anything else other than the rules of the imprisonment. So if somebody is torturing that person, which is beyond the prescribed do's and don'ts of the prison, then that is definitely wrong. I will never consider it as right. Okay. Intention is important, transformation is the aim. Correct. So मुझे ये जानना है, क्या उसका वो जो काम कर रहा है, क्या वो उसका ड्यूटी है कि उसे वो अपने मन से कर रहा है? Again, it's a duty, right? It's a duty given by the court. Yeah. तो उसको ऐसा प्यार से उसको कर रहा नहीं है, वो उसकी ड्यूटी कर रहा है, right? जो कोर्ट ने दिया है. If it is within the limits of do's and don'ts, then it's okay. Yeah, I'm right now talking about the limits of the do's and don'ts. Extra कुछ नहीं, but whatever he doing. So in that case, it's a duty that he's performing. आप अगर अपने बच्चे को डांट रहे हो तो it is just a part of the game. Right.
similar way, so this is what court is given his order, and that's why in his order the jailer is performing his duty, right? Now here the criminal comes and he says that you are harassing me, you are doing this, and every day he creates a chaos. You tell me, जो सजा है वो कम होगा कि बढ़ेगा? He's doing every day वो nuisance create करता है, every day he's creating all this problems. Now you tell me, इससे उसका प्रॉब्लम कम होगा या बढ़ेगा? Again, अगर problem बढ़ गया तो then the rules needs to be changed. When rules were created, definitely it was considered that how much human it could be. If it is not humanly acceptable, then the rules needs to be changed. नहीं, बट वो तो सबके लिए है, जितना भी है, लेकिन वो ऑलवेज नॉइज करता है, बाकी सारे क्रिमिनल्स को भी लाठी पड़ती है, सारी चीजें, बट देयर इज 2-3 क्रिमिनल्स जो रोज चिल्लम चाली करते हैं, यार तू, मैंने तेरा बिगाड़ा नहीं है कुछ, फिर भी तुम परेशान कर रहे हो, दिस दैट, तो डू यू थिंक दैट प्रॉब्लम विल सॉल्व उसके बाद? How do I know? It depends on the jailer. It depends on the people who are designing those rules and regulations. Okay. And what type of Okay. crime he has done? See, What type of crime this he is has just a done? part of the law. If the Totally. law needs to be changed, law needs to be changed. There were some harsh laws before. Now many of those laws have been changed. So now jails are not considered as prisons; they're considered as correction homes. Correct. But the rules are same But for all the whatever is- criminals. Only few people are uh, shouting against that. All people are getting the same treatment, but only few people are shouting against. That is what Correct. question That's the Binal is essence. asking. Yes. That's what I'm asking. And इससे I am asking you the next question. जो ये रोज करते हैं, जो चिल्लाते हैं, क्या उससे उनकी सजा कम होगी या बढ़ेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रोज चिल्लाते हैं and there are other criminals जो चुपचाप अपना काम करते हैं, whatever it is giving, they're accepting it, अच्छे से जो भी उनका रोल है रिस्पॉन्सिबल करते हैं. कुछ क्रिमिनल्स है जो क्रिमिनल्स नहीं, मतलब जो भी है जो है उसमें, तो वो चिल्लाते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि उनका ये बढ़ेगा सजा कि कम होगा जो रोज चिल्लाते हैं? बर्डन बढ़ता जाएगा. Internally, yes. यस, बढ़ेगा डेफिनेट बढ़ेगा, राइट? उससे क्या होगा कि सीधा समझ में आएगा, इसको बोला है, इसको ये कंप्लीट करना है, ये हमें ट्रबल कर रहा है, लेट अस गिव हिम मोर पनिशमेंट. एंड दिस इज व्हाट अ रिएक्शन हैपेंस व्हेनेवर वी, हम लोग रिएक्ट करते हैं तो हमें और पनिश होती है. एंड जो अदर क्रिमिनल्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, भाई मुझे मालूम है, मुझे तकलीफ हुई है, ठीक है, अभी है तो है, लेट मी एनहांस इट, मैं मेरा काम कर लेता हूँ. वो जेलर है, उसका काम है मुझे परेशान करना, ये करना, इट्स अ कोर्ट ऑफ लॉ, एंड दैट्स व्हाई मैं मेरा काम कर, वो शायद ऐसा हो जाए, उसको दया आ जाए, कोर्ट को दया आ जाए, शायद मैं निकल पाऊँ. इज इट ट्रू? कैन आई कंसिडर दैट? यस. ये देखा है आप लोगों ने, किसी का सजा 2 साल के लिए कम हुआ है, 3 साल के लिए कम हुआ है, शायद कुछ और अच्छा काम किया है, किसी ने बुक लिखी है, वी हैव सीन संजय दत्त एज वेल इन दैट. So this is a jailer concept. A jailer is a person who is doing all these things. So if we are, this is a court, right? This is a normal court who has given the order. But in real life, we are also staged by all these things. मतलब we are Bhagwan is also our given jailer. all these problems. Yes, not Bhagwan. Sorry, Bharatji. I'll deeper this concept. So in the court of law, we have seen a jailer. In the court of life, people are a jailer. God is giving us troubles to teach us patience, to teach us courage, to teach us so many things. So in that way, if we feel why this is happening to me, it's because of our past karmas. कुछ तो ऐसा किया है. And the people who are troubling us, जो परेशान कर रहे हैं, जो हर चीज में we feel that this is a problem and उसको कैसे चेज किया जाए, why I am only getting triggered by all these things. These people are nothing but these are the jailers. Simple as that. If you are getting abused, it's not you, it's
it's just a jailer. He is just a jailer. If you are just abused by someone, that someone is a jailer. If you are getting hurt by someone instead of creating that hatred or consciousness, that someone is a jailer. If you are facing a serious trouble, just understand it, they are not a problem, it's a jailer which you have done the past deeds, right? Now, how to get rid of this? This is a question. And what is this concept? And this has created a different mindset altogether. I was thinking in a different way. Why only I am facing all these things? Why this problem is coming to me only? So I'll repeat 5 to 6 points. The person abusing you is a jailer. The person falsely accusing you is a jailer. The person slapping you is a jailer. A person causing a loss of a property is a jailer. A person causing a trouble in a business is a jailer. A person demeaning you is a jailer. A person insulting you in every step, it's not someone else, it's a jailer. And this is true. Even if, do you think this is true? Do you agree on this point, everyone? Maybe. Maybe. Okay. It is according to the word of the person who is saying so. We are meeting so people based on the karmas they have done. So that is what how God is destined for us to meet those people. Okay, I'll come back for this with the example. Let me throw a one beautiful example which will help you to understand this Mahavir Bhagwan ka story which I said. It was all karma. Even a person like him, उनको ये सब face करना पड़ा. It was a karma. No one is getting rid of it. Now I'll give one another example. ठीक है? Okay. In a worldly code, it's often seen that a jailer is mean and inconsiderate. We always feel a jailer is always a mean. मेरे साथ ही होता है and यही सब मेरे साथ ज्यादा बढ़ते जा रहा है. Now, no person can subject another person to any punishment which has not been ordered by karma satta. And जो भी ये court of law है, ये court of जो अपने साथ ये हो रहा है, this is nothing but this is karma satta. Now I will give you one example of a person. There was a country called Avanti whose capital was Vishala Nagari, and it was ruled by Sugati. The name of the royal priest of the country was Gyana Garba. मतलब वो priest था. The king was Sugati. I'm just reading this name because these characters are very important. You imagine a person who is a priest, who is a king called Sugati. And once the royal court was seated, a servant entered and whispered something in Gyana Garba's ears. And उसने क्या बोला? He said that, and जो बोला ना, उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई. And he said to king, this is not possible at all. Now what was it? The priest replied, the maid servant had a birth to a son. And the child was in the mother's womb. She has a dream that the child would be growing a great person in the future. That servant just informed me to this fortunate child. This fortunate child bears a disc and a bow. एक disc and bow था उसके हाथ में. इसका मतलब ये है at that time कि ये जिसके हाथ में है ना, he will be the ruler of the empire. King नहीं, वो एक maid का बच्चा. So what the king said, I don't want this. मेरा बच्चा है already विक्रम सिंह जो पैदा हुआ है. And he said ये रूल करेगा. इसको मैं रूल होते हुए नहीं देख सकता. So what he said to he ordered 2 person and told that इसको मार दो आप मेड के बच्चे को ले लो and इसको मार दो. And वो मेड को बच्चे को लेके they went to jungle and they said कि अभी इसको हम लोग मार देंगे. बट वो बच्चा इतना प्यारा था, इतना हैंडसम था, वो कैसे उसको मार सकते हैं? ममता इतना बच्चा, इतना छोटा बच्चा. So what they did, अभी वो किंग के ऑर्डर नहीं मानेगा, so that could be a problem. तो एक वेल पे उन्होंने वो बच्चे को रख दिया एंड बोला now it will be a feast of eagles
or pets, any animals. Now this destiny will be decided by the karma. We will leave him and we'll go. And obviously it was a very dark forest and पूरा जंगल था and hardly any, मतलब जंगल भी बहुत खराब था मतलब, and जो गार्डन जैसा था जो मर चुका था. And next day a gardener comes to that and he saw this beautiful child and अचानक से सारे spring and वो सब आने लगे वो गार्डन में जो कभी देखा नहीं था. इतना इतना गहरा हो गया गार्डन. And he was so happy to see this person, मतलब बच्चा, उनके लाइफ में बच्चा नहीं था कोई. तो वो बच्चा लेके सीधा अपने वाइफ के पास गया कि वी हैव गॉट, वी आर सो फॉर्चुनेट, हमें एक बच्चा मिला है, इसको हम लोग संभालेंगे. He went to his wife and her wife was happy, her happiness was to the next level. उसको बच्चा चाहिए था इतने टाइम से, इतना प्यारा बच्चा, was not expecting at all. And after this that gardener की wife, she went and उसने किंग को एक गार्डलैंड पहनाना था. तो वो गार्डलैंड के साथ किंग के पास गई एंड वो बच्चे को साथ में लेके गई. बच्चा वो गया ना तो प्रीस्ट ने देखा तो उसने बोला यार ये तो वही बच्चा है जिसको मुझे मारना, मतलब प्रीस्ट ने इसको मैंने मारने के लिए बोला था, ये तो मरा ही नहीं है. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट नाउ, यार ये तो प्रॉब्लम हो गया. तो किंग कॉल 2 of his servants कि मैंने आपको पहले से बोला था इसको मारना था, आपने इसको मारा क्यों नहीं. बोला यार ये इतना प्यारा बच्चा था, हम कैसे मार सकते हैं, हमने इसको जंगल में छोड़ दिया था. नाउ व्हाट ही डिड, उसने वो गार्डनर के बच्चे को जबरदस्ती छीना एंड उसने एक एग्जीक्यूशनर, मतलब जो फांसी वगैरह लगाता है एट दैट मोमेंट, एंड सबसे हार्डेस्ट एग्जीक्यूशनर, उसको बोला कि इस बच्चे को जाके मार दो, मुझे नहीं मालूम कैसे करोगे, इसको मारना है. नाउ वो लेके गया एंड वो आगे लेके जा रहा था एंड वो बच्चा बोल नहीं पा रहा था. ही स्टार्टेड टू स्पीक हिज फर्स्ट वर्ड एंड उसने उसको जो एग्जीक्यूशनर था उसने उसको एक बापा करके बोला एंड उसके बियर्ड के साथ खेलने लगा, मस्ती करने लगा एंड वो बहुत ही क्रूर था जो था वो. तो उसने उसको बच्चे को भी बहुत लाइटली लिया यार, वो उसके मन का पूरा स्थिति चेंज हो गया बच्चे को देख के एंड वाज लाइक यार इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है, इसको कैसे मैं मारूं, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. बट नहीं मारूंगा तो किंग मुझे मार देगा, व्हाट शुड आई डू नाउ. व्हाट ही डिड, यक्षा के टेम्पल में गया एंड इन दैट यक्षास टेम्पल ही केप्ट दिस बच्चा एज इट इज एंड वो चला गया वहां से, मतलब इसकी डेस्टिनी इसके हाथ में. नाउ सी हाउ इट हैपेंस. नाउ यक्षा के टेम्पल में ही स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट आइडल, वो उसके साथ भी बहुत प्यार से खेलने लगा एंड ऑब्वियसली भगवान का भी उस पर बहुत बहुत ही ब्लेसिंग्स रहेगा. नेक्स्ट डे एक भगवान ने उसको वहां पे कोई देवधर करके बंदे को एक सपना दिलाया. ये आई नो दिस इज अ स्टोरी बट दिस इज ट्रू. तो एक सपना आया उसको कि उसके लाइफ में कोई बहुत प्यारा बच्चा आने वाला है, उसके घर पे भी कोई बच्चा नहीं था. तो वो देवधर गया यक्षा के टेम्पल में, वो उसको मानता था भगवान को एंड यक्षा हेल्प हिम टू गेट दैट चाइल्ड एंड वो देवधर आउट ऑफ कंट्री चला गया. Now बच्चा that possesses immense quality, immense talent of all the scriptures, एक ही बार में याद रखना and सब शास्त्रवादी सब कुछ सीख लिया and he came down after 20 years or something. And जब वो आया priest और वो king और सब लोग से मिला, they were shocked to see this person, literally shocked. and इसका नाम इन लोग ने रखा है आघात कुमार. वो गार्डनर ने रखा है क्योंकि वो आघात के स्टाइल में इसको मिला, तो बच्चे का नाम है आघात कुमार. सो हिज स्टोरी इज, मतलब 2 बार उसको मारने की कोशिश की गई, नहीं मरा. अभी हुआ क्या, एट दैट मोमेंट जब किंग के सामने आया, प्रीस्ट तो पहचान गया कि ये वही बच्चा है एंड ये, और हाँ ये भी उसमें लिखा था, मतलब वो कोई तो बोल रहा था एट दैट मोमेंट जब भी फर्स्ट टाइम ये आया कि ये बच्चा अभी ये रूल करेगा और वो भी आप ही के हेयर में, मतलब आपका बच्चा रूल नहीं करेगा, ये ही बच्चा रूल करेगा. तो किंग को थोड़ा इनसिक्योरिटी, मेरा बच्चा क्यों रूल नहीं करेगा, ये क्यों करेगा. तो व्हाट ही डिड कि उसने आघात कुमार को दूसरी टेरिटरी दे दी. उसने बोला इसका शस्त्रबाजी एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा है. तो व्हाट ही डिड, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए एक आध उसने टेरिटरी रीजन दे दिया एंड ऑल दीज थिंग्स हैपेंड. आफ्टर सम टाइम जब उसने कॉन्फिडेंस वगैरह जीता, ही प्लेड अ नाइस रोल एंड ही सेड दैट अभी इसको मारने का सही टाइम आ गया. तो व्हेन उसने एक लेटर लिखा था टू हिज सर्वेंट्स एंड उसमें लेटर में लिखा था कि नाउ आप
अभी इसको किल कर दो, जो भी आपके सामने आएगा आपको उसको किल कर देना। बट गॉड हैज सम अदर प्लान्स फॉर हिम। व्हाट, वो लेटर ही चेंज कर दिया विद अ साइन एंड सील बाय सम अदर सर्वेंट, या वो भगवान के विश से वो चेंज हो गया। एंड लेटर में ऐसा लिखा था कि आप प्रिंस की बेटी से शादी कर लो, किंग की बेटी से शादी कर लो, ऐसा लिखा था। अभी ना इट इज टोटली रिवर्स। जहां पे उसको मारने की बात थी, यहाँ पे किंग का बच्चे को, मतलब किंग ने आघात कुमार को ऐसा, मतलब उसकी सर्वेंट्स को बोला था कि आप इसको मार दो। लेकिन वो सर्वेंट्स जो लेटर लेके आए उसमें उसके बेटे ने ही ओपन किया और उसने लिखा था कि किंग की बेटी से आपको शादी करनी है। जो ये लेटर पढ़ेगा जिसके लिए है, उसकी शादी मेरी बेटी से होनी चाहिए, नाउ एंड हियर। किंग का लेटर था, सब लोग मानते ही है उस टाइम पे। तो किंग की बेटी के साथ आघात कुमार की शादी होती है। नाउ कंप्लीटली टेबल्स टर्न हो गए, कंप्लीटली। नाउ ये इन लोग जाते हैं टुवर्ड्स द किंग एंड किंग उसका स्वागत करता है, एवरीथिंग। ही वाज वेरी शॉक्ड टू सी दिस, ऐसे हुआ कैसे। एंड आफ्टर सम टाइम किंग ने वापस बोला कुछ तरीके से कि यार इसको मारने का कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा ही बेटा आगे बढ़ेगा, राइट। तो व्हाट ही सेड कि हम लोग इसको, जो भी ये मारने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग हमारा एक रिचुअल है जो हमारी बेटी और ये बेटी और जो दामाद है उनको एक रिचुअल पूरा करना होता है इन अ मंदिर, जहाँ पे सारी कहानी, मतलब सारा खाना देना होता है। सो वी हैव टू डू दिस। तो ये थाल देना पड़ेगा, तो आपको ये कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा। एंड आघात कुमार वॉज हैविंग सम अदर काम भी कुछ था, तो उसके बेटे ने बोला कि मैं लेके जाता हूँ। और तब तक उसने अपने सर्वेंट्स को बोला कि आप क्या करो, जिसके भी हाथ में ये थाल रहेगा ना, आप उसको मार दो। उसने सर्वेंट्स को बोला। कर्मसत्ता ने उसको 2-3 बार बोला कि भाई आप इस बच्चे को नहीं मार सकते, इसका कुंडली हमने लिखा हुआ है, यू कैन नॉट डू सो। उसने 4th अटेम्प्ट किया इसको मारने के लिए। जो भी थाल लेके आएगा वो मंदिर में, वो आप उसको मार देना, ये उसने लेटर में लिखा था। और उन्होंने सर्वेंट्स को बोल दिया था जो भी थाल लेके आएगा आपको उसको मारना है। एंड फॉर्चुनेटली आघात कुमार कहीं जा रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे, एंड गाड़ी में इसके किंग के बेटे ने ही देखा। उसने बोला आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप मेरी बहन के साथ अच्छे से लाइफ जियो, आई डू दिस रिचुअल, मैं ये थाल लेके जाता हूँ, आप थोड़ी देर बाद आना। एंड किंग के ऑर्डर से जो भी थाल लेके आएगा आप उसको मारो। तो सारे सर्वेंट्स ने विदाउट एनी थिंकिंग उसके बेटे को ही मार दिया। जस्ट इमेजिन हाउ द स्टोरी इज राउटेड। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस जस्टिस। ये एक स्टोरी कह पाई। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ आघात कुमार। अगर आपने लाइफ में कुछ अच्छा कर्म किया है और अच्छी चीजें आप करते जा रहे हो, यू आर हेल्पिंग इट, नो वन मतलब नो वन कैन इवन, आप एक चुटकी भी चेंज नहीं कर सकते। दिस इज अ कर्मा सत्ता एंड दिस इज अ धर्म सत्ता। कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये मैंने पर्सनली फील किया है। इतने टाइम तक आई वॉज ऑल्सो इन अ गिल्ट ट्रैप इन अ मेनी वेज, but once this concept of jailer, I don't know I'm able to try to say this or not, but this has moved to many people, not only Jains, non-Jains, everyone, मतलब all over the country. If you can just read it, आपको मालूम पड़ेगा. I'll share one video as well to all of you. This book is a masterpiece and I've just shared one story. आघात कुमार का आगे का भी स्टोरी है, I'll tell in the next chapter. So I hope I'm able to make this justice and थोड़ा सा आपको idea दे पाई इस पर. Wonderful. What you need to do is you need to restrict your timing, you know. So if you don't restrict your time, what will happen that then people start watching the watch. कि ये कब खत्म करेगी, कब खत्म करेगी. So I thought that's a story, so I cannot stop that. So no, I don't want you to say that. So you need to plan your session accordingly. So if the story is important, then you need to reduce the interaction time. The whole point is that you should make sure that the time slot which is given to you, you justice to it. right. ये आपके लिए है, मतलब since you are in FLD and since I speak to you with an open mind, so that's why I'm telling. Otherwise, I would have said only that what a wonderful session, wonderful.
स्टोरी टेलिंग, ये सब बोल के मैं निकल जाता हूँ. Correct, correct, It's correct, important to see. So two things are very important. One is respecting your time. Second thing is respecting people's time. बहुत correct, जरूरी. correct, correct. Otherwise, storytelling is fantastic. Presentation is fantastic. The concept is very unique. In fact, I was listening to with a lot of conviction, and I was remembering the kind of conversation which you and I had about your प्रोफेशनल लाइफ. और मुझे लग रहा था कि यार ऐसा एक स्टोरी मेरे को पहले पता होता तो इतनी डिस्कशंस होती नहीं. एक स्टोरी में विनल को सुना देता, मेरा भी काम हो जाता, उसकी भी काम हो जाता. सो if you are doing the good things in life, good things are waiting for you. Nobody can stop anybody or anything to ensure that the good things reach you before you breathe your last. So this thing itself is a very powerful anchor. कि आप अपनी तरफ से जो कर रहे हो वो आप अपनी तरफ से सही रखो. The world will take care of you. And another thing which I picked up from this story is that see you are designed and destined to do certain things. Whether you want to do it or not, that is irrespective of your choices. But those things you really need to do so that the things which are waiting for you, they will come. So you need to take those steps. These are part of the steps that you need to take. हो सकता है भी आपको मंजिल दिख नहीं रहा है, but you know that ये रास्ता उधर ही जा रहा है. So you need to continue on those steps. You need to make sure that you take those steps anyway. So sometimes क्या होगा, there are certain corners and bends. So once you cross those corners and bends, after some you can see the destination which is within your visible range now. So these are those corners and bends that will keep on coming and that will not allow you to see the destination where you're supposed to reach. So this story is an example of that. It's a wonderful way of putting things together that you keep your journey on and make sure that you are taking the steps that are necessary to take. Otherwise, you design a helicopter for you if you don't want to take those steps. Vehicle अपना कोई बनाना है. So either you take those steps or you take the steps to design that vehicle so that you can fly over and reach there. करना तो ही आपको है. वो तो है, वो तो है. Good, wonderful, thank you. Thank you, sir. So So can we close Bharat this? ji, Yeah. yes, sure. Bharat ji, Yogesh ji, do you want to add anything? Any कुछ learning कुछ मिला इसमें से? What is the name of the book? मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम मेरे पास आया है ना, because I am the only person who is capable to solve that problem. That is why it has come to me. That's all. बस और कुछ नहीं जानता हूँ मैं. Correct. Sure. फिर because अभी ये सोच के कुछ मतलब ही नहीं कि मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए. Because it is a waste of time and energy. जो सिचुएशन में आप हो उसमें क्या अच्छा कर सकते हो, that is your karma. That's all. Agreed. Right. क्योंकि सबके लाइफ में ऐसा आता ही है. चोर भी, वो तो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है, वो भी सोचता है कि मैं तो अच्छा ही हूँ. वो आतंकवादी है, वो भी ऐसे सोचते हम तो अच्छे ही है. तो देयर इज नो एंड टू अच्छा बुरा का एंड ही नहीं आता है. Correct. Yeah, thank you. मेरे पास प्रॉब्लम आया तो मुझे you. सॉल्व करना है. That's all. Wonderful. Sakshi, would you like to add anything before we close the session? All right. So, Okay, sir. that's it from my side. Yes, Bharat sir, please close the session. कुछ बातें आपसे भी सुन लेते हैं. Yeah, thank you, Minal. Nice presentation and nicely mentioned the story. You just engage in the storytelling. You've done a wonderful storytelling. I was just eager to know what is the end going to be. There is a climax, kind of climax you could create. Curiosity was there.
So it's terms of a good storybook. You can go through that storybook, and you are nicely presented too, with all emotions and attachment and involvement, which takes us to the story. So storytelling is really very important to convey the message. Stories are the biggest source of conveying message. So thanks for that. Yeah. Thank you. Good. It's a good night. Yeah. Thank Good Sunday, night, everyone. Sunday morning, 6:30. We are reading this book. Join us. Bye-bye. Yes.